बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं। इससे पहले हमने दो टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इनके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखे थे। आज हम इंशाअल्लाह शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस फिक्रों को पैसिव वॉइस में तब्दील करना। तो शुरू करें जी। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं, पहचान क्या है उसकी। मैं फिक्रा एक लिखता हूं, दे हैव रिटन अ लेटर। आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक आता है, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की तीसरी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा आपके एक्टिव वॉइस में। ठीक है जी। ये फिक्रा कौन सा है, पॉजिटिव। नेगेटिव फिक्रे इसके कौन से होंगे, जिसमें हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा होगा। दे हैव नॉट अचीव्ड द टारगेट। यानी हैज़ या हैव के बाद NOT नॉट लगा दें तो वो फिक्रा आपका नेगेटिव बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और इसके बाद इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फिक्रा। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख लेते हैं और सेंटेंस के आखिर पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी सवालिया निशान डाल दें तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सवालिया बन जाएगा। फर्ज करें इसी को हम लिखते हैं, तो इसको हम हैव को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव दे नॉट अचीव्ड द टारगेट, और आखिर पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन जरूर लगाना है हमने। अब हम इसका पैसे बनाना सीखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव का ही करेंगे हम। सबसे पहला काम आपने क्या करना है जी, आपने ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देना है। आ लेटर शुरू में आ गया। फिर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट की जगह पे जब लिखने हैं तो दे किस में चेंज हो जाएगा, them में, फुल स्टॉप। अब जब हम पैसे बना रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगाना होता है, बी बाय बाय, ये हमने खुद से लगाना है। इससे पहले, बाय से पहले थर्ड फॉर्म, ये होती थर्ड फॉर्म है इस टेंस में, तो यही हमने यहां पे लगा देनी है, रिटन। अब हमने ये देखिए यहां पे क्या आया हुआ है, हैज़ और हैव। जब हैज़ और हैव फिक्रे में आया हो तो आपने थर्ड फॉर्म से पहले BEEN खुद से क्या लगाना होता है, BEEN, ये आपने खुद से लगाना है। एक तो बाय खुद से लगाना होता है इस फिक्रे में, एक थर्ड फॉर्म से पहले BEEN बीन लगाना होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड रह गया है,
हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें जब आपके एक्टिव वॉइस में हैज़ और हैव आया होगा तो आपने यहाँ पर बी, हैज़ और हैव में से कोई एक चूज करना होता है। दोबारा बताता हूँ, जब आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे हैज़ और हैव आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो इस फिक्रे के पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब आपने हैज़ या हैव में से चूज करना है। ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आपका अगर तो सिंगुलर आया हुआ है, एक चीज़ का तस्करा है तो आप हैज़ लगाएंगे, और अगर ज़्यादा चीज़ों का तस्करा है प्लूरल आपका सब्जेक्ट होगा तो फिर हैव लगाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि एक चीज़ की बात हो रही है, एक लेटर की, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज़। ये पैसिव वॉइस बन गया है। दे हैव रिटन अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय देम। एक और एग्जांपल करते हैं पॉजिटिव की। यू हैव लर्नड द लेसन, LESSON। बहुत इजी है। द लेसन ये आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, इसको आपने क्या बनाना है, सब्जेक्ट बना देना है। तो ये आपने यहां पे लगा दिया, द लेसन। यू यहां पे सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, यहां पे आके पैसिव वॉइस बन गए। यू का क्या है, यू में ही चेंज होता है। फुल स्टॉप है तो यहां पे फुल स्टॉप। अब पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है, हमने खुद से बाय लगाना है, और बाय से पहले ये मोती थर्ड फॉर्म है तो यही हमने यहां पे लगा देनी है, LEARNED। अब हमारा यहां पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव हो तो हमने हैज़ और हैव लगाने से पहले BEEN यानी थर्ड फॉर्म से पहले बीन लगाना है, और यहाँ पे हैज़ या हैव में से हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। लेसन सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज़ लगाएंगे, और ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया है। यू हैव लर्नड द लेसन हैज़ बीन लर्नड बाय यू। तो दो चीज़ें आपने बेसिकली खुद से लगाई हैं, बाय जो कि पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले आएगा, और बीन जो कि थर्ड फॉर्म से पहले आएगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस उसके पैसे बनाना सीखते हैं। अमजद हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। हाँ जी, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हिज होमवर्क, ये हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है। हिज होमवर्क, अमजद यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इसको हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट बना देना है पैसिव वॉइस का। फुल स्टॉप लगाना है यहाँ पे। अब पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगाना होता है खुद से, बाय। अब बाय से पहले पैसे में क्या आता है, थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे पहले ही थर्ड फॉर्म आई हुई है तो यही हमने यहाँ पे लगा देनी है, फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड। अब क्योंकि हमारा हैज़ और हैव है, हैज़ और हैव आए तो थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाते हैं, BEEN, बीन, ये हमने खुद से लगाना होता है, BEEN, बीन लग गया। अब देखें यहाँ पर NOT, नॉट भी आया हुआ है। नॉट जब आगे आ जाएगा तो बीन से पहले हमने नॉट लगाना होता है।
अब यहाँ पर एक वर्ड की स्पेस है, यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। एक्टिव वॉइस में हैज़ या हैव अगर आया हो तो आपके पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव में से ही एक आता है। यहाँ पे सिंगुलर हो तो हैज़ आएगा, प्लूरल हो तो हैव आएगा। अब होमवर्क सिंगुलर होता है प्लूरल होता है? सिंगुलर होता है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है? हैज़। ये पैसिव वॉइस बन चुका है। ये बात आपने याद रखनी है कि आपने जो लगाना है नॉट, पैसिव वॉइस बनाते हुए हैज़ के बाद लगाना है और बीन से पहले लगाना है हमेशा। अब हम बनाते हैं जी इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस बनाना। वेयर हैव दे स्टॉप्ड द कार? Where have they stopped the car? अब आपने यूं ही समझना कि ये दो वर्ड्स आपके पास नहीं है ताकि आसानी हो जाए। द कार हमारे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दें इसको। द कार, दे हमारा यहाँ पे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो दे किस में चेंज हो जाएगा? them में। यहाँ पे सवालिया निशान है तो आपने भी सवालिया निशान लगाना है। अब पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले हमने खुद से क्या लगाना होता है? बी वाई बाय। बाय से पहले थर्ड फॉर्म वर्ब की स्टॉप्ड, और क्योंकि हैज़ है वाला फिक्र है तो थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाना होता है? बी डबल ई एन, बीन। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की स्पेस बची है। हैज़ और हैव फिक्रे में आया हो तो हेल्पिंग वर्ब भी हैज़ या हैव में से हमने चुनना होता है। कार सिंगुलर है तो सिंगुलर हो तो हमने हैज़ लगाना होता है। हाँ जी, अब क्योंकि हमारा ये फिक्रा इंट्रोगेटिव है, सवालिया है, सवालिया फिक्रा होगा जब भी तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आता है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब अगर हमारा फिक्रा इंट्रोगेटिव हो या सवालिया हो तो हमने हैज़ को यहाँ से काट देना है और यहाँ पे इस सब्जेक्ट से पहले लिख देना है हैज़, ठीक है। और वेयर का वर्ड वैसे ही हमने यहाँ पे लगा देना है। ये हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। वेयर हैव दे स्टॉप्ड द कार? वेयर हैज़ द कार बीन स्टॉप्ड बाय देम? ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। अगर आपको कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं है? समझ आ गया आपको? तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसके तीनों टाइप्स यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इन तीनों के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखे हैं। अब इसकी नेक्स्ट जो टेंस है हमारा वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन ये बात याद रखें कि क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश जो ग्रामेरियंस हैं, मतलब जो ग्रामर लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस फिक्रे हमें नहीं बनाने चाहिए क्योंकि वो एक सेंसलेस किस्म का फिक्रा बन जाता है पैसिव में, ठीक है। तो कल हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के फिक्रे बनाने की बजाय पास्ट टेंस शुरू करेंगे। यानी कल हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में चेंज करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.